सियाना चट्टी में आपदा प्रभावित क्षेत्र पहुंचे सीएम धामी। बचाव एवं राहत कार्यों की समीक्षा, अधिकारियों को दिए तुरंत राहत कार्य पहुंचाने के निर्देश। उत्तराखंड में सीमांत जनपदों को हवाई सेवाओं से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम। चिन्याली, स्वर्ण और गोचर की हवाई पट्टियों का संचालन करेंगी भारतीय वायुसेना। पिथौरागढ़ एयरपोर्ट का संचालन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सौंपा जाएगा। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का उत्तराखंड द्वारा पार्टी के संगठन कार्यक्रमों को लेकर की समीक्षा। प्रदेश में संगठन सृजन कार्यक्रम को लेकर भी की चर्चा। बद्रीनाथ धाम में प्राधिकरण सहित मास्टर प्लान की नीतियों को लेकर चल रहा आंदोलन। बद्रीश संयुक्त संघर्ष समिति के कोर कमेटी की टीम बद्रीनाथ से देहरादून के लिए रवाना। 29 अगस्त को देहरादून में मुख्य सचिव आवास और डीएम चमोली की उपस्थिति में होनी है महत्वपूर्ण वार्ता। नमस्कार, मैं उदय, देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड में सीमांत जनपदों को हवाई सेवाओं से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। उत्तरकाशी जिले के चिन्याली, सोंड और चमोली जिले के गोचर की हवाई पट्टियों का संचालन अब भारतीय वायुसेना करेगी। वहीं पिथौरागढ़ एयरपोर्ट का संचालन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सौंपा जाएगा। राज्य सरकार ने पिथौरागढ़ एयरपोर्ट का विस्तार करने का भी फैसला किया है, जिसे करीब 450 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक स्वरूप दिया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच एमओयू पर सहमति भी बन गई है। वहीं राज्य सरकार सीमांत क्षेत्रों में हवाई नेटवर्क को मजबूत करने पर विशेष जोर दे रही है। इससे न केवल स्थानीय लोगों को फायदा होगा, बल्कि सामरिक दृष्टि से भी ये कदम महत्वपूर्ण साबित होगा। इसी क्रम में गुंजी से आदि कैलाश क्षेत्र में भी 1 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी बनाने की तैयारी चल रही है, जिसमें वायुसेना तकनीकी सहयोग देगी। यहाँ पंतनगर, देहरादून दोनों ही हवाई अड्डे हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं हमारा चिन्याली, सौड़ की और गौचर की हवाई पट्टी है, ये भी हमारे काम में है, क्योंकि बहुत सामरिक महत्व का भी स्थान है। हमारी चार धाम यात्रा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो उस दृष्टि से उसको हम सेना के लोग डेवलप करेंगे तो निश्चित रूप से उसका लाभ राज्य के लोगों को भी मिलेगा। खबर उत्तरकाशी से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी जिले के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने सियाना चट्टी में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया और बचाव राहत कार्यों का जायजा लिया। इसके अलावा सीएम ने आपदा पीड़ितों से मुलाकात कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। साथ ही पीड़ितों ने सीएम को अपनी मांगों को लेकर एक पत्र भी सौंपा। सियाना चट्टी का क्षेत्र है, आसपास का क्षेत्र है, राना गांव से लेकर कुठौर गांव तक तमाम जगह पर आज ये आपदा की स्थिति बनी हुई है। और सियाना चट्टी में पिछले दिनों जो ये मलबा आ गया और मलबे के कारण से यहाँ पर अत्यधिक जल भराव हो जाने के कारण से 25 फुट पानी और मलबा ऊपर आ गया है और इसके कारण से यहाँ पर भारी नुकसान हुआ है। उसका मैंने सभी जगह में गया हूँ, देखा है। हम ऐसी परिस्थिति में सभी जो हमारे आपदा पीड़ित हैं, जो भी इससे प्रभावित हुए हैं, जिनको नुकसान हुआ है, उनके साथ खड़े हैं। उसका हम आकलन करवा रहे हैं और आकलन करवाकर हर संभव उनको मदद करेंगे। जो भी हमारी तरफ से अच्छी जो मदद हो सकती है, उनका कारोबार फिर से पटरी पर आए, उसको करेंगे। और साथ ही मैंने यहाँ पर जिलाधिकारी को कहा है कि ये मलबा हटाया जाए और अभी सितंबर माह में बारिश कम हो जाएगी और रोड का जो चौड़ीकरण का काम प्रारंभ होगा, तो यहाँ उसी कंपनी को जो रोड बनाएगी उन्हीं से हम लोग बात करेंगे कि वो मलबा यहाँ से हटाकर वो आरबीएम जो है हमारे सड़क निर्माण इत्यादि के कामों में लाया जाए। और जो लैंडस्लाइड हुआ है, जगह जगह पर सड़कें बंद हैं, कहीं पुल खराब हो रखे हैं, यमुनोत्री खरसाली का क्षेत्र भी पूरी तरह से प्रभावित हुआ है, उस क्षेत्र में भी हमारा प्रयास होगा। क्योंकि सितंबर माह में यात्रा भी प्रारंभ होती है, तो उसको जल्दी से जल्दी हम यात्रा को करें। अभी धराली क्षेत्र में भी आज सड़क वहां तक पहुंच गई है, अब वहां पर भी काम, वहां पर भी इसी प्रकार से जल भराव हो गया था और थराली में भी बड़ी आपदा आई है, थराली क्षेत्र में भी। और पूरा हम इसका एक भूगर्भीय जो है अध्ययन भी इसका करवाने का हमने निर्णय लिया है कि आखिर ये जगह जगह लैंडस्लाइड होना, दरारें आना, इस प्रकार का भूस्खलन होना, इसके पीछे आखिर क्या कारण है, इसका एक सर्वेक्षण भी हम करवाएंगे पूरे उत्तराखंड के अंदर।
लोहाघाट नगर पालिका ने नगर के स्टेशन बाजार में राजमार्ग में व्यापारियों के द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाया। पालिका की इस कार्रवाई से व्यापारियों में हड़कंप मच गया। पालिका के अधिशासी अधिकारी सौरभ नेगी के नेतृत्व में चलाए गए अभियान में पालिका कर्मियों ने अतिक्रमणकारियों व्यापारियों के अतिक्रमण को हटाते हुए उनके सामान को जब्त कर लिया। व्यापारी मोहन सिंह पूनाल ने कहा कि प्रशासन की तरफ से एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। पूनाल ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग लगाकर राजमार्ग में कब्जा किया गया है, जिस कारण अफसर जाम की समस्या को लेकर बात कर रहे हैं और अक्सर इस प्रकार जाम की समस्या बनी रहती है। पालिका के द्वारा अब तक उन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि पालिका कर्मियों ने उनके सामान को काफ़ी नुकसान पहुंचा है, जिस कारण उन्हें काफ़ी नुकसान हुआ है। वहीं पालिका के अधिशासी अधिकारी सौरभ नेगी ने कहा कि अतिक्रमणकारियों को पूर्व में भी अतिक्रमण हटाने को कहा गया था, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिस कारण ये कार्रवाई की गई है। नहीं करना, पहले बता देते, हम उठा उठी करके रख लेते। ऐसा नहीं कर दो, ब्रांड निकाल दिया तुमने, वो कर दिया तुमने, सब सामान फेंक दिया था आप लोग ने, हम उठा के रख देते हैं। ऐसा बेइज्जती करे बाजार में, बेइज्जती क्या, उसका भी बेइज्जती होगा। खाना नहीं खा रहे, चलन दे देना, पीछे कर लो कहते हैं। 2 महीने पहले आए, उस समय से अब आ रहे हैं, तुरंत ये सामान का देखो ये क्या कर दिया, सारा नुकसान हो गया। कौन देगा इसका, कौन जिम्मेदार है? अरे कहते हो पीछे करो करके, हम करते ना। आज की कार्रवाई नहीं है, हमने पूर्व में अनाउंस करवाया है, संबंधितों को निर्देशित किया है, उनके पास जाके पर्सनली उनको बताया भी है कि आप अपना अतिक्रमण हटा लीजिए स्वयं के स्तर से। परंतु प्रशासन के बार बार दी गई हिदायतें या निर्देशों को न मानते हुए लोग फिर भी अतिक्रमण करते हुए जा रहे थे, जिसको संज्ञान लेते हुए आज नगर पालिका की संयुक्त टीम द्वारा नगर के अलग अलग स्थानों पर हो रहे अतिक्रमण को हटाया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के अधिकारियों पर तीखा प्रहार किया है। तीरथ सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड में अभी जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। उसके साथ ही तीरथ सिंह रावत ने अधिकारियों की भूमिका पर भी सख्त टिप्पणी की है। तीरथ सिंह रावत के बयान के बाद कांग्रेस भाजपा को कटघरे में खड़ा कर रही है। भाजपा प्रवक्ता का कहना है कि तीरथ सिंह रावत ने अपने बयान में कहीं ये नहीं कहा कि मुख्यमंत्री के द्वारा भ्रष्टाचार हो रहा है, बल्कि उन्होंने कहा कि अधिकारी अगर समय पर ना सुनते हुए किसी प्रकार का भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो वे हमारे उत्तराखंड में नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये बात सिर्फ उत्तराखंड की जनता के लिए कही है। भाजपा हमेशा से जनता हित का ही काम करती आई है। तीरथ सिंह रावत जी का जो बयान था उसमें कहीं उन्होंने ये नहीं कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा भ्रष्टाचार हो रहा है। उन्होंने ये कहा है कि अगर अधिकारी समय पर न सुनते हुए किसी प्रकार का भ्रष्टाचार करते हुए रह रहे हैं तो वो हमारे उत्तराखंड में नहीं होना चाहिए। तो एक बात बताइए, अगर कोई जनप्रतिनिधि जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हों, सांसद रह चुके हों, अगर ये बात जनता के हित की बोल रहे हैं तो उसको क्या अदरवाइज लेना उचित है? वो उत्तराखंड का जो दर्द है वो बयान कर रहे हैं कि इस प्रकार से अगर कुछ है तो उसको समाप्त करना चाहिए। तो उनकी वो जो चीजें हैं वो उत्तराखंड के ही लिए है और पूरे भारतीय जनता पार्टी के चाहे सांसद हो, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे कार्यकर्ता हो, निश्चित रूप से उत्तराखंड की वो प्रगति की दिशा में निरंतर आगे ले जाने के लिए कार्य करते हैं, न कि उसमें डुबाने का कार्य करते। दराली आपदा के बाद गंगोत्री विधानसभा की विभिन्न क्षेत्रों में हुए प्राकृतिक आपदा से नुकसान के लिए गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने आपदा से प्रभावित जनपद उत्तरकाशी को विशेष पैकेज देने की मांग की। विधायक ने कहा कि प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा और उनके मकान, दुकान, व्यवसाय सहित पुनर्वास को प्राथमिकता से पूर्ण किया जाना अत्यंत आवश्यक है। गंगोत्री विधायक ने आपदा प्रभावित धराली गांव सहित 8 गांव का जिक्र किया, जिसमें धराली के साथ सुक्खी, झाला, बगोरी, पुराली, जसपुर और अन्य गांव मुख्य तौर पर प्रभावित हुए हैं और ये सभी गांव मुख्य तौर पर सेब, राजमा और आलू का प्रमुख केंद्र हैं, जिसमें इस बार इन किसानों को काफ़ी नुकसान होता दिख रहा है। जैसे आए दिन हो रही वर्षा से सड़कें प्रतिदिन खुल और बंद हो रही हैं, जिससे किसानों को फलों और सब्जियों को नुकसान पहुंच रहा है। किसानों की समस्या को देखते हुए गंगोत्री विधायक ने कहा कि सरकार और प्रशासन पूरी तरह किसानों, ग्रामीणों की मदद के लिए तैयार है। धराली जो आपदा से जिसको पुनः
विस्थापित और कैसे उनकी स्थिति को मजबूत किया जाए, जिनके होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट वहाँ पे वॉश आउट हो गए थे। मैं इस संबंध में अपने प्रदेश के बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय दानी जी से मिला और पूरी लगातार विशेष जो हमारी पूरी गंगोत्री विधानसभा में तमाम हमारे NH से लेके तमाम हमारे ब्रांच सड़कें तमाम जगह जगह टूट गई हैं, वॉश आउट हो गई हैं, बंद हो गई हैं। बहुत चैलेंज था, लेकिन जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री ने लगातार आपदा के टाइम पर खुद पहले व्यक्ति थे जो गंगोत्री में धराली में पहुंचे और लगातार 2 दिन तक कैंप लगाकर माननीय मुख्यमंत्री ने पूरा जो रिस्को अभियान था हम सब ने मिलकर उसको चलाया। मैं खुद वहाँ पर स्वयं स्थल पर रहा। आज जो स्थिति है, हमने क्योंकि वहाँ पे बिना विशेष आर्थिक पैकेज, बड़ा पैकेज अगर धराली को मिलता है तो धराली को पुनः स्थापित और जो विस्थापित लोग हैं उनको पुनः जो है विस्थापित किया जाता है। तमाम करोड़ों अरबों रुपए के होटल, बागवानी वहाँ पे नष्ट हुए, उनको कैसे जो है पुनः जो है उनका मुआवजा कैसे उनको मिले, कैसे उनको पुनः जो है खड़ा करने का, जो उन परिवारों को जो है खड़ा करने का पूरा प्रयास करेंगे। इस तरह का माननीय मुख्यमंत्री ने पूरा विश्वास दिलाया है। आपदा का मंजर कितना भयंकर था ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं। मेरे पीछे BRO के द्वारा बना हुआ पुल है जो गंगानी में, ये पुल जो है पूरी तरह से जो वॉश आउट हो चुका है। आप अगर देख सकते हैं कि जो बीच का हिस्सा है पूरा जो है बाढ़ में बह चुका है। इस समय SDRF और NDRF की टीम यहाँ पे आई थी, लेकिन इसको जो है पैदल पार करने की उन्होंने जो है कोशिश करी थी, लेकिन जो टीम जो है इसको जो है पार नहीं कर पाई। फिलहाल हेली सेवा द्वारा जो है रेस्क्यू अभियान जारी है और ये यहाँ से जो है जो पैदल लोग चल रहे हैं उनको जो है वापस जो है पुलिस द्वारा भेजे जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जो है आगे जाना जान जोखिम डालने के बराबर है। फिलहाल मुख्यमंत्री उत्तरकाशी आए थे और जो पटवाड़ी के पास जो है टूटा है, क्योंकि इसके बाद एक जगह और बता रहे हैं कि वॉश आउट जो है रोड हो रखी है, तो वहाँ पे पहुँचना जो है फिलहाल जो है बहुत मुश्किल हो रखा है। धराली में जो टीमें हैं लगातार जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। फिलहाल जो है 6 लोगों को जो है तब बरामद कर दिए गए हैं और 50 से ज्यादा भी लापता है। दीपक नोटल, ND24, धराली, उत्तरकाशी। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का उत्तराखंड दौरा, वहीं इस दौरे के दौरान उन्होंने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में बैठक ली, जिसमें पार्टी के संगठन के कार्यक्रमों की समीक्षा के दौरान कुमारी शैलजा ने पत्रकारों से वार्ता कर बताया कि प्रदेश में संगठन सृजन कार्यक्रम को लेकर चर्चा हुई और सभी को अवगत कराया गया है कि क्षेत्र में जाकर पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात करेंगे और उन्हें चुनाव लड़ना है, उनसे चर्चा करेंगे। इस दौरान प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेता और विधायक मौजूद रहे। अभी हमने बैठक की सीनियर लीडर्स के साथ, MLAs के साथ। जो हमारा संगठन सृजन का कार्यक्रम है उस अभियान के बारे में सबको अवगत कराया है। कुछ राज्यों में ये हो चुका है, उसके अच्छे परिणाम आए हैं और आज हमने यहाँ से सभी लोगों को अवगत कराया है इसके बारे में। शीघ्र ही 2 तारीख से हमारे पर्यवेक्षक आएंगे। हमारी AICC द्वारा हर जिले में AICC का एक पर्यवेक्षक होगा और उनके साथ साथ राज्य के 3 पर्यवेक्षक हर जिले में जाएंगे। भू बैकुंठ नगरी बद्रीनाथ धाम में प्राधिकरण व मास्टर प्लान महायोजना निर्माण कार्य की नीतियों सहित विभिन्न मांगों को लेकर बद्रीश संयुक्त संघर्ष समिति का जन आंदोलन 24वें दिन भी जारी रहा। चटक खिली धूप के बीच सुबह अराइवल प्लाजा के समीप भगवान गणेश के पूजन के पश्चात शुरू हुए इस जन आंदोलन के 24वें दिन रैली के माध्यम से सभी जन आंदोलनकारी मुख्य बाजार से नारेबाजी के साथ धरना स्थल साकेत चौराहा पहुंचे, जहां बद्रीपुरी के हितधारकों का एक समूह धरने पर बैठा है। कुमाऊं की सड़क सुरक्षा को एक नई दिशा देने के लिए एक नई तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। बता दें कि काशीपुर के IM रोड स्थित ARTO कार्यालय में प्रदेश का पहला ऑटोमेटिक टेस्ट ड्राइव सेंटर शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अप्रैल माह में इस हाईटेक सेंटर का उद्घाटन किया था। अब यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आने वाले हर उम्मीदवार की परीक्षा
कैमरा और सेंसर्स की निगरानी में होती है, यानी कि ड्राइविंग में जरा सी चूक भी तुरंत पकड़ में आ जाती है। आधुनिक तकनीक से लैस ये सेंटर कुमाऊं का पहला ऑटोमेटिक टेस्ट ड्राइव सेंटर है। यहाँ ड्राइविंग के हर पहलू की जांच बारीकी से की जाती, चाहे मैदानी रास्तों पर गाड़ी चलाना हो या पहाड़ी मोड़ों पर, हर स्थिति का रियल अनुभव यहाँ मिलता है। कैमरे और सेंसर्स की मदद से परीक्षार्थी की हर गलती रिकॉर्ड होती है और बाद में उसे सुधारने का मौका भी मिलता है। ये ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक है और ये कुमाऊं का पहला टेस्ट ट्रैक है। अभी हमारे यहाँ अन्य कार्यालयों में भी, जैसे रामनगर में भी तैयार हो रहा है, हल्द्वानी में भी होना है, रुद्रपुर में भी होना है, बट कुमाऊं का ये पहला ट्रैक तैयार हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अप्रैल माह में इसका उद्घाटन भी किया गया है। कैमरा और सेंसर बेस्ड एक टेक्निक है जो कि एंड्रॉयड फ़ोन से सेंसर को पकड़ता है और इसमें ट्रैक बना हुआ है। इसमें हिल ट्रैक है, पर्वतीय मार्गों पर वाहन संचालन कैसे करें, जैसा रूल 15 मोटर वाहन रूल जो है उसमें लिखा हुआ है, जो टेस्ट में होना चाहिए। और ड्राइवर अगर गलतियां करता है तो उसके मार्क्स कम होते जाते हैं और वो फेल हो जाता है, और अगर वो उसे क्लियरली पास कर लेता है तो उसको ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान किया जाता है। बद्रीनाथ धाम में प्राधिकरण सहित मास्टर प्लान की नीतियों को लेकर बद्रीश संयुक्त संघर्ष समिति का आंदोलन 24वें दिन भी जारी है। 12 सदस्यीय बद्रीपुरी के हितधारकों की टीम शासन से वार्ता के लिए बद्रीनाथ धाम से रवाना हुई। 29 अगस्त को देहरादून में मुख्य सचिव आवास और डीएम चमोली की उपस्थिति में महत्वपूर्ण वार्ता होनी है। बद्रीश संयुक्त संघर्ष समिति इस बैठक में अपना पक्ष रखेगी। बद्रीनाथ धाम में चल रहे स्थानीय हितधारकों, होटल कारोबारी, व्यापारियों, पंडित समाज आदि के जन आंदोलन की डोर अब इस वार्ता पर टिकी हुई है। बद्रीनाथ बद्रीश संयुक्त संघर्ष समिति का प्रदर्शन जारी है। और मंगलोर से है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर पूरे प्रदेश में चलाए जा रहे ऑपरेशन काल नेमी के अंतर्गत हरिद्वार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मंगलोर क्षेत्र से 18 बहरूपियों को गिरफ्तार किया है। ये लोग साधु और बाबा का भेष बनाकर राहगीरों को धोखा दे रहे थे। पुलिस ने सभी पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रदेश भर में ऑपरेशन काल नेमी के तहत ढोंगी बाबाओं और फर्जी साधुओं पर कार्रवाई की जा रही है। ये लोग साधु और बाबा का भेष बनाकर राहगीरों को रोकते और उनसे पैसे वसूलते थे। पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि आरोपी लंबे समय से इस क्षेत्र में सक्रिय थे और भोले भाले लोगों को अपने झांसे में लेकर ठगी करते थे। ग्रामीणों और राहगीरों की शिकायत पर पुलिस ने रणनीति बनाकर अभियान चलाया और इन सभी को दबोच लिया। वहीं एसएसपी हरिद्वार प्रमिंद डोभाल ने बताया कि ऑपरेशन काल नेमी का मकसद समाज को ठगने वाले ढोंगी बाबाओं और बहुरूपियों से बचाना है। द्वारा ऑपरेशन कालनेमी के आह्वान पर हरिद्वार पुलिस लगातार कार्य कर रही है और आज हरिद्वार पुलिस के द्वारा एक बड़े स्तर पर कार्रवाई करते हुए करीब 126 से ऊपर व्यक्तियों के अगेंस्ट ऑपरेशन कालनेमी में कार्रवाई की गई है, जिसमें महत्वपूर्ण 2 बांग्लादेशी व्यक्ति भी इसकी जद में आए हैं। इन दोनों को पकड़ा गया है। अन्य लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। हरिद्वार पुलिस द्वारा लगातार पिछले 2 माह में कार्रवाई करते हुए करीब 4,500 से ज़्यादा लोगों को वेरीफाई किया गया है और करीब 450 से ऊपर लोगों के अभियुक्त। खुशनुमा मौसम के बीच गणेश चतुर्थी की पावन अवसर पर भू वैकुंठ नगरी बद्रीनाथ धाम में विशेष पूजा अर्चना आयोजित की गई। धाम के मुख्य पुजारी श्रीमान रावल ने मंदिर परिसर में स्थित विघ्नहर्ता प्रथम पूज्य गणेश भगवान का पूजन कर उन्हें हलवा प्रसाद अर्पित किया। इस अवसर पर धर्माधिकारी राधा कृष्ण थपलियाल, वेद पाठी रविंद्र भट्ट एवं अमित बंदोलिया ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा संपन्न कराई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के पलटन बाजार में स्वदेशी अपनाओ राष्ट्र को आगे बढ़ाओ जन जागरूकता अभियान का नेतृत्व किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय व्यापारियों, सामाजिक संगठनों और नागरिकों से स्वदेशी उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करने की अपील की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और
वोकल फॉर लोकल के आह्वान को जन जन तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम है। मुख्यमंत्री ने लोगों से देश में निर्मित वस्तुओं को प्राथमिकता देने की अपील करते हुए कहा कि स्वदेशी अपनाने से देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर सभी देशवासियों से उन्होंने अपील की है, आह्वान किया है कि स्वदेशी अपनाना है। और स्वदेशी को अपनाने के लिए आज हम लोग देहरादून की पलटन बाजार में सभी साथियों के साथ, हमारे व्यापारियों के साथ, आम जन सामान्य के साथ पूरे बाजार में आज जन जागरण के लिए लोगों के बीच में आ रहे हैं और सबसे प्रधानमंत्री जी के आह्वान को अपनाने के लिए उन सब का अनुरोध कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। और लोगों में बड़ा जोश है आज स्वदेशी को लेकर। आप देख रहे होंगे जिस प्रकार का हजारों हजार की संख्या में आज एक हुजूम यहाँ पर स्वदेशी के अपनाने को लेकर बहुत उत्साहित है और स्वदेशी अपनाकर देश को आत्मनिर्भर बनाने में, विकसित भारत बनाने में अपना योगदान दें। चमोली जनपद के थराली आपदा प्रभावित क्षेत्र के भूगर्भीय सर्वेक्षण की शासन ने अनुमति प्रदान की है। इसके तहत थराली के आपदा प्रभावित क्षेत्र का विषय विशेषज्ञों के संयुक्त टीम की ओर से सर्वेक्षण कार्य किया जाएगा। विशेषज्ञों की टीम की ओर से दी जाने वाली रिपोर्ट के आधार पर प्रभावित क्षेत्र में सुरक्षा और उपचार के कार्य किए जाएंगे। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने बताया कि जनपद के थराली क्षेत्र में भूस्खलन से राड़ीबगड़ तहसील परिसर, कोटडीप, थराली बाजार और चेपड़ो प्रभावित हो गया। ऐसे में प्रभावित क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शासन से आपदा क्षेत्र का तकनीकी सर्वेक्षण कराने का अनुरोध किया गया है। क्षेत्र का निरीक्षण किया गया और पाया गया कि जगह जगह भूस्खलन की स्थिति उत्पन्न हो रही है और कई जगह दरारें आ रही हैं। तो शासन से अनुरोध किया गया तो एक तकनीकी विशेषज्ञों की टीम क्षेत्र में भेजी जाए, जिसके क्रम में शासन आदेश जारी हो गए हैं। वाडिया, IIT रुड़की, केंद्रीय जल आयोग, भूगर्भीय वैज्ञानिक और सिंचाई विभाग की संयुक्त टीम द्वारा पूरे क्षेत्र का क्षेत्रों में थराली और जो भी प्रभावित क्षेत्र उसका निरीक्षण किया जाएगा और क्या क्या उपचारात्मक कार्य और प्रिवेंटिव मेजर्स वहाँ हमें किए जाने हैं, उसके संदर्भ में उनके द्वारा एक रिपोर्ट। नक्सल परिवहन विभाग और पुलिस ने संयुक्त रूप से सड़क पर चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान दोपहिया से लेकर बड़े वाहनों तक सख्ती की गई। बिना हेलमेट वाहन चला रहे चालकों पर चालानी कार्रवाई की गई। वहीं बड़े वाहनों की फिटनेस और कागजात की भी जाँच की गई। अनियमितताएं पाए जाने पर एक वाहन को खानपुर थाने में खड़ा कर सीज कर दिया गया। साथ ही बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चालकों के भी चालान किए गए। चालकों को जागरूक करने के लिए हेलमेट पहनने का संदेश भी दिया गया। वैसे तो नॉर्मल हम लोग प्रतिदिन ये कार्रवाई करते हैं, लेकिन स्पेशल इस समय अभियान चला हुआ है कि विदाउट हेलमेट जो लोग चल रहे हैं या जिनके पेपर पूरे नहीं हैं, उन पर स्पेशल अभियान चलाया जा रहा है। बिना सीट बेल्ट, बिना हेलमेट, मोबाइल पर बात करते हुए। और सबसे विशेष बात यह है कि जो बच्चे जिनका भी लाइसेंस नहीं बना है, जिनकी उम्र पूरी नहीं हुई है, वो लोग बिना लाइसेंस के और अवैध रूप से वाहन का संचालन कर रहे हैं। ऐसे में उनका चालान किया जाएगा और उनके जो गार्जियन हैं उनको जेल भी हो सकती है। कम से कम 25,000 रुपये इसमें जुर्माने का प्रावधान है। तो मैं लोगों को जागरूक भी करना चाह रहा हूँ और साथ ही साथ कार्रवाई भी की जा रही है कि लोग अपने बच्चों को, जो नाबालिग है, जिनका अभी लाइसेंस नहीं बना है, वो वाहन न दें और अगर वाहन चला रहे हैं तो सीट बेल्ट लगा करके चलाएं, हेलमेट लगा करके चलाएं और प्रॉपर लाइसेंस होना चाहिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए i24। नमस्कार।